बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रफ़ाकत अली। पहली वीडियो में पज़ीराई मिली और बड़ी खुशी हुई। आज मैं सबसे अहम जो है लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है वो है बायोगैस। दुनिया में हम दूध की पैदावार में तो चौथे नंबर पर हैं, लेकिन बायोगैस के इस्तेमाल में हमारा कोई दूर दूर तक नंबर नहीं है। पहले नंबर पे USA, फिर चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, और हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। आजकल जिस तरह लोड शेडिंग है, घरेलू सार्फिन परेशान हैं, ख़ातून खाना परेशान है। लोड शेडिंग है, जब पकाने के लिए गैस को खोलते हैं तो गैस नहीं है। तो शहरों में तो चलो नहीं सप्लाई हो सकता, देहातों में एक तो हम जो है ना दरख्त जो हैं उनको काट के अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं। अगर हम ये बायोगैस प्लांट तैयार करें तो हम नेचर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं और हमारी ये जो मौसमी तग़य्युरात हो रहे हैं वो नहीं होंगे, दरख्त ज़्यादा तादाद में होंगे। अब देहात में आप देखा होगा यहाँ पे लोग लकड़ियाँ काट रहे हैं और उसको चूल्हों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बायोगैस के लिए 8 मुख्तलिफ मुकाब फीट के जो बायोगैस प्लांट हैं उसके ख़र्चा कितना है, कितने अफराद के लिए चाहिए, उसकी डिटेल ये हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर छोटा कुंबा है तो उसके लिए 8 क्यूबिक फीट का बायोगैस प्लांट काफ़ी होगा, और अगर उससे बड़ा होगा तो उसके लिए कितनी कास्ट आएगी। तो हमारे पास टीम है जिन शहरों में उनकी अवेलेबिलिटी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है ना बायोगैस प्लांट अपने घर में लगाएं और बिला तअत्तुल जो है ना हम गैस का इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि इस वक्त जो है ना 240-230 पर केजी जो है ना गैस हमें LPG मिल रही है। तो आप देखें कि ये दूसरे साल ही अपना जो है ना ये लाइफ टाइम चलता है, कम से कम ये 20-25 साल इसको कुछ भी नहीं होता। तो आप देखें कि वो सारी अपनी कास्ट वो पूरी कर जाएगा पहले दूसरे साल पूरी कर जाएगा, और उसके बाद वो फ्री में हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मिकदार में गोबर हमारे पास अवेलेबल है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमें जो है ना। बल्कि अगर हम बड़े बड़े जो डेयरी फार्म हैं उनके साथ इनको इंस्टॉल करवाएं तो हम जो ये प्रेशर कम है, सुई गैस जो हमें मिल रही है बलूचिस्तान से आ रही है, तो इस लाइन में भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। और जो बड़े बड़े फार्मर हैं वो उसके बदले गवर्नमेंट से कुछ अमाउंट भी ले सकते हैं। तो जो प्रेशर की कमी है उस पर भी काबू पाया जा सकता है। और ये जो छोटे गांव हैं जहाँ पे छोटे छोटे पिंड हैं, छोटे छोटे टाउन हैं, 100 अफराद 150 अफराद रह रहे हैं, तो उनके लिए भी एक मरकज़ी बायोगैस प्लांट बन जाए, उसमें सारे जानवरों का गोबर डाला जाए, तो वो जो गाँव होगा वहाँ पे भी हम जो है ना अपने जो घरेलू ख़वातीन हैं ख़ानादारी के लिए जो है ना वो किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसको कमर्शियल के तौर पे इस्तेमाल करना हो तो ट्यूबवेल भी इस पे चल सकता है, एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इनिशली तौर पे हम जिस तरह घरेलू ईंधन के लिए परेशान हैं, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे हमें अवेल करना चाहिए। मेरे जो पास टीम है पाकिस्तान बायोगैस के नाम पे, वो आपको जिन अजला में हमारा ऑपरेशन है तो वहाँ पे आपको बायोगैस प्लांट तैयार करके देगी। दूसरे लोग शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन के लिए, गैस के लिए, बिजली के लिए। तो फ्यूचर में तो बिजली जो है सोलर पे बनेगी, गैस जो है ना वो बायोगैस से ही हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को हर वो कोई देख रहा है नौकरी के लिए, गैस के लिए। गवर्नमेंट कहाँ से इतने ज़खायर लेके आएगी जो बढ़ती हुई आबादी को सपोर्ट करेगी। उसके लिए सबसे बड़ा जो है ना अल्लाह पाक ने इंसान को सोच दी है, तो ये बायोमेथीन है। ये बेहतरीन इसका इस्तेमाल है और कोई ज़रूरत नहीं है कि सिलेंडर बंदा उठा के ले जाए और उसको भरवा के लाए। एक तो वो ख़तरनाक भी है, सिलेंडर फट भी जाते हैं। इस पे कोई कास्ट बाद में नहीं है कि इसको मेंटेनेंस के लिए कोई एक्स्ट्रा कास्ट ज़रूरत हो। और गोबर जो वाफर मिकदार में एवेपोरेट हो रहा है, ज़ाया हो रहा है, उसको हमने सिर्फ एक वेल में ढाँप देना है और उसके ऊपर बबल बनने हैं और जो है ना आपके चूल्हे में जाके उसने जलना है। कोई इसकी ना कोई स्मेल है, इसकी कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है भी नहीं। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट यही है कि ये आपको फ्री मिल रही है। तो अगर
2-4 अफराद घर में हैं तो उसके लिए थोड़ी अमाउंट से भी वो तैयार हो सकता है। बेसिकली एक कुएं में गोबर को डालना है, आधा पानी आधा गोबर, और उसके ऊपर बबल बनने हैं, और उस बबल बनने के बाद जो है ना उससे गैस बननी है और हमने उसको चूल्हे में जलाना है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ना इसमें कोई और चीज़ शामिल करने की ज़रूरत है। बैक्टीरिया इसमें पैदा होते हैं और वो उससे गैस बनती है। गर्मियों में इनका प्रेशर ज़्यादा होता है, सर्दियों में अगर कम पड़े तो उसके ऊपर हम शीट डाल सकते हैं। ये जो आम हमें शीट प्लास्टिक की मिलती है तो उससे उसका नीचे से टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन हो जाता है। हम ज़ाती तौर पे इसको पिछले 10-12 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें कोई इसका एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं है, कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं है। अच्छा, बायोगैस से जो वेस्टेज निकलना है वो आपको बताता चलूँ कि वो जो फर्टिलाइज़र है, अब DAP का रेट 10,000 तक वो मिल रहा है, तो इसमें फास्फोरस, यूरिया और इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। तो इस तरह हम पाकिस्तान को ग्रीन बना सकते हैं और अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए एक गोबर अदना सी चीज़ है, उसको हमने उसमें डाला और उसमें से जो वो ब्लैक गोल्ड है जो उसमें से निकल रहा है, तो इस तरह हम अपने पाकिस्तान को ग्रीन बना सकते हैं। और दरख्तों की जो कटाई हो रही है ईंधन के तौर पे, वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम इसको हर घर में, पाकिस्तान में इंशाल्लाह 2023 में हमने हर घर में बायोगैस लगवाना है और पाकिस्तान को ग्रीन बनाना है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो इसका गोबर है एक अदना सी चीज़ है, तो जानवर का हम उससे दूध ले रहे हैं, उसको गोश्त के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कम जनरेट कर रहे हैं जानवर बेच के। अब उसका गोबर एक अदना सी चीज़ है, उससे भी हम फ़ायदा ये ले रहे हैं कि हमें जो ये कह रहे हैं कि जी गैस ख़त्म हो जाएगी, हम ये बायोगैस पिछले 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसका जो फिर वेस्टेज है वो फसलों में जा रहा है, उसका अपना फ़ायदा है। उसमें फास्फोरस है, उसमें यूरिया है, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे फसलें हरी भरी हो जाती हैं। और मेरे पास टीम है, इंशाल्लाह वो आपको आपका बायोगैस तैयार करके देगी। आपके पास 10 से ऊपर जितने भी जानवर हैं, बल्कि 7 से ऊपर जितने भी जानवर हैं, उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बायोगैस बनाएं और अपने घर में जिस तरह CH4 मैथीन पूरी, उसका प्रेशर भी ठीक है और आप जो है ना अपने जो आपके किचन की यूजेज है उसके लिए आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपकी फैमिली को ज़रूरत नहीं कि आप लकड़ियाँ जलाने की और जो है ना किसी और जो है ना लिक्विड गैस ख़रीदने की या सिलेंडर जाके उठा के इतनी भारी मकदार में आपको ख़र्च करने की ज़रूरत है। एक गोबर जो है उसमें अल्लाह करीम ने इतना अफादियत रखी है, या इतना उससे हम वो चीज़ ले सकते हैं। तो बाकी तो आप खुद समझदार हैं, आप समझ जाएं कि बाकी जो चीज़ें उससे एनिमल से है, चाहे वो दूध है, दूध से फिर हम जो है ना योगर्ट बनाते हैं, मक्खन है, वो कितनी अफादियत वाली चीज़ें हैं इंसान के लिए और उसकी फैमिली के लिए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। रफ़ाकत अली, अल्लाह हाफ़िज़।